हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। इफ 1, 2, 4, y x, 6 एंड 3, 5 ये 4 पॉइंट हमें गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। आर दी वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर में पैरेललोग्राम के वर्टिसेज है। फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसका पॉइंट नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूँ, 1, 2 है, 4, y है। ठीक है, और ये हो जाएगा x, 6 और ये आ जाएगा 3, 5। अब इतना ही दिया है हमें। अब पूछ लिया कि x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें हमें क्या करेंगे, इसमें जैसे एक तो ये तरीका है कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, बी सी की करो, सी डी की करो, ए डी की करो, फिर ए बी और बी सी को सी डी को इक्वल कर दो, ए डी और सी बी को इक्वल कर दो। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर कैंसिल आउट भी नहीं होगा। तो इससे बढ़िया तरीका है कि इसके डायगोनल ड्रॉ करो सबसे पहले। तो ए सी हमने ड्रॉ किया, ठीक है, वो बी डी डायगोनल ड्रॉ किया। अब हमें पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मीन्स ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, और जो बी डी का मिड पॉइंट होगा वो भी ये पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने मान लिया कि ये ओ पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि ये x, y है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं कि जो ए सी का मिड पॉइंट है वो ओ पॉइंट है, और बी डी का जो मिड पॉइंट है वो भी ओ पॉइंट है। तो हम दोनों की इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, सेक्शन फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट करना बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने डिटेल में बताया था आपको, है ना। तो इन दोनों के जो मिड पॉइंट सेम है तो उनके कोऑर्डिनेट भी हम सेम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट जो है वही होगा मिड पॉइंट ऑफ डाया बी डी का। ठीक है, ये समझ आया आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वो होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये 1:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हमने फॉर्मूला पता किया था पहले भी क्वेश्चन नंबर में भी, और अगर नहीं याद है आपको तो याद कर लें इसको। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब ए सी में x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 कितना है 1 और x2 कितना है x, तो 1 प्लस x डिवाइड में 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। y1 कितना है 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू होगा बी डी का मिड पॉइंट भी वही है। तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस x2, तो 4 प्लस 3, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड में 2, कोमा y1 प्लस y2, तो y1 y प्लस 5, ये हो गया y2 की वैल्यू 5 है, तो y प्लस 5 डिवाइड में 2। अब ये दोनों इक्वल है, तो मीन्स ये वाली टर्म जो x है वो इस x के इक्वल है, और ये जो y है ये इस y के इक्वल है। तो हम इक्वल कर सकते हैं, मीन्स ये वाली जो टर्म है यहाँ पे, ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है पूरी, और ये वाली टर्म इसके इक्वल है, तो इक्वल कर दो। तो 1 प्लस x डिवाइडेड में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड में 2, एंड ये हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों में डिवाइड में है। तो 1 प्लस x कितना बचेगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, और ये +1 है, ये इधर आके -1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू एक तो फाइंड आउट करनी थी, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 6 प्लस 2 8 हो गया, इज इक्वल टू y प्लस 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो y इज इक्वल टू 8, और ये माइनस में चला जाएगा इधर 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो x और y हमें फाइंड आउट करना था, और x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पैरेललोग्राम होता है
उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।